तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल चलता है कि सर ये बताइए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद एक जीडीएस कर्मचारी की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। उसके अलावा ये जो 8वां वेतन आयोग है, जो 8वां पे कमीशन है, ये जीडीएस कर्मचारी पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा, कब तक लागू होगा, फिटमेंट फैक्टर जो है क्या होता है और कितना फिटमेंट फैक्टर एक जीडीएस कर्मचारी को दिया जाएगा। सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए जीडीएस की सैलरी अभी वर्तमान समय में काफी कम है, लगभग 16,000 18,000 के आसपास जो है उनको वेतन दिया जाता है। तो इतने कम सैलरी में, इतनी महंगाई के जमाने में कैसे गुजारा चलेगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ना आपका पूरी तरीके से नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद जो है जीडीएस के सैलरी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा, ठीक है ना। मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा वीडियो को आपको शेयर भी करना है। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि 8वां वेतन लागू होने के बाद जो है जीडीएस कर्मचारी को कितना लाभ होगा। देखिए दोस्तों, 8वें वेतन को लेकर के सरकार की तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है घोषणा किया गया था कि जितने भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी है उनको 8वां वेतन का जो लाभ है 2026 से मिलेगा। तो ये मान के चलना है कि 1 जनवरी 2026 से जो है 8वां पे कमीशन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पर लागू हो जाएगा। उसमें से जीडीएस के जो कर्मचारी हैं वे भी शामिल होंगे। अब देखिए, जीडीएस कर्मचारी की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, इससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि फिटमेंट फैक्टर जो है क्या होता है, क्योंकि ये जो सैलरी है ना ये फिटमेंट फैक्टर पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फिटमेंट फैक्टर हैं, जैसे 1.96, 2.96, उसके अलावा 2.57 और 2.86 जो है ये सारे के सारे यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि किस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो वर्तमान की सैलरी है जीडीएस कर्मचारी की, उससे मल्टीप्लाई करके 8वें पे कमीशन का जो सैलरी है वो निकाला जाएगा। तो वो चीज़ तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जितने भी हमारे भारत देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, आपको मालूम है जनवरी 2016 में क्या किया गया था कि 7वां पे कमीशन जो है लागू किया गया था। और ये जो पे कमीशन है ना ये 10 साल तक चलता है। जैसे कि 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो ये 10 साल तक चलेगा, यानी कि 2036 के बाद जो है नवा पे कमीशन फिर आएगा। और ये हर बार 10 साल के बाद जो है पे कमीशन का रूल जो है चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, उस वक्त की अगर मैं बात करूंगा तो 7वां पे कमीशन भारतीय डाक विभाग में 2 साल के बाद यानी कि जनवरी 2018 में लागू किया गया था। वो भी जो हमारे भारतीय डाक विभाग के यूनियन है उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, यूनियन बनाया गया। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा गया। मतलब काफी कुछ स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद जो है जीडीएस कर्मचारी को 7वां पे कमीशन का लाभ जो है जुलाई 2018 के बाद जो है मिलना स्टार्ट हुआ था। उस वक्त फिटमेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो 2.57 था, और इस वक्त की भी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 ही रहेगा। देखिए, 7वें पे कमीशन से पहले क्या था, एक बीपीएम कर्मचारी की जो सैलरी थी ना वो काफी कम थी, तकरीबन 4,669 रुपए उनकी सैलरी थी। लेकिन 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद क्या हुआ था, 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वर्तमान समय में जो सैलरी है बीपीएम कर्मचारी की, वो आपको मालूम है कि जो बेसिक पे है ना वो 12,000 रुपए है। उसके अलावा 53% का डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, साथ में अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। सभी को इंक्लूड करोगे तो आज की डेट में एक बीपीएम कर्मचारी की जो सैलरी है तकरीबन 18,000 के आसपास बनती है। उसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 16,000 के आसपास जो है इनको सैलरी दी जाती है। लेकिन आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए, आज की महंगाई को देखते हुए ये जो सैलरी है ना ये बहुत कम है। इससे इनके घर परिवार का जो गुजारा है ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, क्योंकि आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए ये जो सैलरी है वो काफी कम है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद जो है एक जीडीएस कर्मचारी को कितनी सैलरी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.57 ही लागू किया जाएगा दोबारा। तो अभी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूंगा तो एक एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है यानी कि जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपए है। इसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तकरीबन
25,700 रुपये इनकी मंथली वेतन दी जाएगी, यानी कि एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी होगी वो तकरीबन 25,700 रुपये होगा। उसके अलावा बीपीएम कर्मचारी की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 12,000 में से आप 2.57 ये फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन 30,840 रुपये एक बीपीएम कर्मचारी की सैलरी जो है बनेगी। और इसके बाद ये लगेगा कि हाँ, अब जीडीएस कर्मचारी को ठीक ठाक सैलरी जो है दी जा रही है इस इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो जो लोग ये कहते हैं कि डाक विभाग में सैलरी बहुत कम मिलती है, उसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बस एक साल आप लोग और रुक जाइए, ठीक है ना। 2026 जनवरी के बाद जो है अच्छा खासा यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, तकरीबन 25,000 30,000 रुपए से ज्यादा का वेतन यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक के कर्मचारी को दिया जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया है कि 8वां वेतन लागू होने के बाद एक जीडीएस कर्मचारी को कितना लाभ मिलेगा। अब आप लोग ये समझिए कि जीडीएस की ये जो नई भर्ती आई हुई है 21,438 पदों पर, इसको लेकर के काफी सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर ये बताइए फॉर्म एडिट के टाइम पर पोस्ट प्रेफरेंस जो है चेंज होगा कि नहीं होगा, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस की संख्या जो है मैं बढ़ा पाऊंगा कि नहीं बढ़ा पाऊंगा। देखिए दोस्तों, कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो कि आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाओगे। फॉर्म कब एडिट होगा, सबसे पहले आप लोग ये समझिए, तो 6, 7 और 8 मार्च के दिन, यानी कि 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो इसे आप जो है एडिट कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। लेकिन इसमें देखिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, उसके अलावा जीमेल आईडी वगैरह इसे चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप अपना जो है सर्कल भी नहीं चेंज कर पाओगे, यानी कि एक बार जिस सर्कल से आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो वही सर्कल आपका मान्य होगा, उस सर्कल को आप सभी लोग बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हो। और रही बात पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के दोस्तों, तो इसमें आप किसी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं कर पाओगे। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है तो वही पोस्ट प्रेफरेंस जो है आपका अब मान्य होगा। जीडीएस वर्कलोड को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि डाक विभाग में किस प्रकार के काम करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है ना कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो किस पोस्ट पर हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन बीपीएम पोस्ट पर होता है तो उसमें आपका जो काम रहेगा वो पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। उसके अलावा एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें क्या रहेगा कि आपका जो काम रहेगा वो पूरी तरीके से फील्ड वर्क का रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है जीडीएस वर्कलोड को लेकर के। देखिए, टारगेट का प्रेशर तो रहता है, ठीक है ना, खाते खोलने का प्रेशर जो है रहेगा एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक के जितने भी पोस्ट पर बच्चे काम करेंगे उनके ऊपर, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो है इसी से परेशान होते हैं। उसके अलावा घर घर जा करके डाक डिलीवरी करनी पड़ेगी। अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम पोस्ट पर होता है तो आपको डाक डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो काम रहेगा वो ऑफिशियल वर्क रहेगा। लेकिन जितने भी एबीपीएम या फिर डाक सेवक के कर्मचारी है उनका काम घर घर जा करके डाक डिलीवरी करना रहेगा। उसके अलावा स्टेशनरी व टिकट की बिक्री करना रहेगा, जमा निकासी से संबंधित काम रहेगा। उसके अलावा सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना रहेगा। और यहाँ पर ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम यहाँ पर रहेगा, जिसके बदले में आपको सैलरी वर्तमान समय में कितनी दी जाती है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन 8वां वेतन जैसे ही लागू होगा 1 जनवरी 2026 के बाद से अच्छा खासा सैलरी में उछाल देखने को मिलेगा और ये तकरीबन 25,000 से 30,000 के आसपास में एक जीडीएस कर्मचारी को सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में जीडीएस की जो भर्ती आई हुई है इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए। आज 23 तारीख हो गई है, जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, किस सर्कल या किस डिवीजन का चुनाव करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।